ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज हम इस्लाम में अहिंसा यानी नॉन वायलेंस पर चर्चा करेंगे। पहले हम सोचते थे कि इस्लाम में अहिंसा नाम का शब्द है ही नहीं, जबकि कुरान में अल्लाह ने मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा यानी मन से, वचन से, कर्म से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाने का आदेश दिया है। सनातन वैदिक धर्म में यह मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का स्थान सबसे ऊपर है। श्री रामचरितमानस यानी रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, यानी वेदों के ज्ञान के अनुसार अहिंसा का धर्म सबसे बड़ा है। सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम की यह अहिंसा व्यवहारिक अहिंसा है, यानी यह अहिंसा केवल अहिंसक के लिए है, हिंसक के लिए नहीं। सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम में यह नहीं कहा गया है कि अगर कोई एक गाल में तमाचा मारे तो दूसरा गाल बढ़ाकर दूसरे गाल में भी तमाचा मरवा लो। सनातन वैदिक धर्म में विदुर नीति में कहा गया है, शठे शाठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। इस्लाम में बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6133 6133 में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन अर्थात मुसलमान एक ही सुराग से 2 बार नहीं डसवाता। दोबारा गलती करने वाला, दोबारा इस तरीके से अपने को धोखा दिलवाने वाला व्यक्ति मुसलमान नहीं है। यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब हमको देखना है कि जिस अहिंसा की बात हमने की है कि इस्लाम में मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा है, कुरान में वह मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा कहां है? कुरान मजीद के सूरा 28 आयत नंबर 83 में है, आखिरत का घर यानी परलोक का घर यानी जन्नत का घर हम उन लोगों के लिए खास कर देंगे, विशेष रूप से देंगे, जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, यानी मन में सोचते तक नहीं है। ये मन से अहिंसा हुई। अब वचन से अहिंसा कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। ये वचन से अहिंसा, यानी अपने मुंह से, अपने शब्दों से, अपनी बोली से किसी को किसी भी तरीके का कष्ट न पहुंचाओ, स्पष्ट रूप से इस्लाम में आदेश है। सूरा 41 आयत नंबर 34 में, सूरा 5 आयत नंबर 32 में अल्लाह का हुक्म है कि जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल कर दिया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष का जीवन बचाया, उसको बचा लिया, आतंकवादियों से बचा लिया, कातिल से बचा लिया, तो मानो उसने दुनिया के सारे इंसानों को जीवन दे दिया, सारे दुनिया के सारे इंसानों को बचा लिया। यह है आतंकवाद का विरोध। इससे स्पष्ट शब्दों में इससे अच्छा और क्या लिखा जा सकता है? एक निर्दोष के लिए किस तरीके से कुरान में साफ साफ लिखा है कि अगर मार दिया तो सारे इंसानों को मार दिया, अगर बचा लिया तो सारे इंसानों को बचा लिया। इसके बाद अगर मीडिया और इस्लाम के दुश्मन ये कहते हैं
कि इस्लाम निर्दोषों का कत्ल करता है, इस्लाम बम विस्फोट करके मानवता को नष्ट करना चाहता है, इस्लाम गैर मुसलमानों की हत्या कर देना चाहता है, तो इससे बड़ा गलत और कुछ नहीं हो सकता। ये मैं जुमले नहीं उछाल रहा, ये मैं मुहावरे नहीं बोल रहा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मैं उस किताब से कह रहा हूं जो मुसलमानों की, जो इस्लाम की सबसे बड़ी किताब है, जो अल्लाह की किताब है, जो अल्लाह का हुक्म है, जिसके आदेशों को मानने के लिए हर मुसलमान बाध्य है। अगर कोई मुसलमान कुरान के आदेशों को नहीं मानता, उसके विपरीत जाता है, तो अल्लाह की नजर में वो इस्लाम से खारिज, यानी वो मुक्ति नहीं पा सकता, वो जन्नत नहीं पा सकता। मैं उस किताब से बोल रहा हूं। इसके बाद भी अगर कोई ये कहता है कि इस्लाम निर्दोषों का कत्ल करता है, इस्लाम गैर मुसलमानों को समाप्त कर देना चाहता है, इस्लाम में लोग फिदाइन बन करके, इस्लाम में लोग आत्मघाती हमलावर बन करके निर्दोषों को मारते हैं, निर्दोषों का कत्ल करते हैं, तो यह गलत है। इस्लाम क्या हुक्म दे रहा है, इस्लाम क्या आदेश दे रहा है, अल्लाह का क्या हुक्म है, वो हमने बता दिया। अब इससे बढ़ करके और कोई बात नहीं की जा सकती। यहीं से इस विषय का अंत होता है। ये इस्लाम की अच्छाई है, ये इस्लाम की सच्चाई है। अंत में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ओम अस्तो मा सद्गमय। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हम सबको जन्म और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, जन्म और मरण से मुक्ति की ओर ले चलो, जन्नत की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे परमेश्वर, हम सबको दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों प्रकार के कष्टों से बचा लो। हे अल्लाह, हम सबको दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों प्रकार के कष्टों से बचा लो।